गुड मॉर्निंग फ्रॉम योक्सम। आज योक्सम में अगर देखा जाए तो हमारी तीसरी सुबह है और हम लोग आए हैं मॉर्निंग वॉक पे। बहुत ही मतलब 2 दिन में ही पूरी की पूरी यहाँ की ज्योग्राफी समझ में आ गई, क्योंकि बहुत छोटा सा एक ही सिंपल सा रोड है। बच्चों से भी बातचीत हुई, सुबह बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, अच्छा लगा। आवासीय विद्यालय है जहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, वो रहते हैं। और एक बच्चा मिला जो काफ़ी सब क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर रहा था। सो या इट इज़ गुड। तो आज हम लोग को योक्सम छोड़कर आगे निकलना है पेलिंग की तरफ। यस, अभी जस्ट हम लोग बहुत जल्दी तैयार होकर नहा वहा के एंड वी विल लीव दिस टाउन। मन तो नहीं है छोड़ने का, बट वी विल हैव टू। यस, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, but miles to go before I have sleep. promises to keep and miles to go before I sleep. तो हमारा माइल्स यही है कि हम लोग कुछ नए जियोग्राफी को एक्सप्लोर करें, कुछ नए शहर को देखें। और हर खूबसूरत चीज की अंत होती है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आज जब हम युक्सम से निकलने वाले हैं, तब युक्सम में हमें काबरू का साउथ और नॉर्थ हिस्सा जो है वो कुछ इस तरीके से विजिबल हुआ। एकदम आनंद आ गया। पहले तो लगा कि अरे ये कैसे, क्योंकि लोग यहाँ बता रहे थे कि यहाँ से कोई विजिबल नहीं होता है, तो कंचनजंगा विजिबल नहीं होता है, बट और जो माउंटेन रेंजेस है वो तो विजिबल हो जाएंगे। तो अभी जो हमारे सामने है वो काबरू का साउथ है, और जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने काबरू का नॉर्थ एक्सटेंशन फील किया था फ्रॉम युक्सम। काबरू एक पूरा का पूरा माउंटेन रेंज है, जैसे कि हमारा एवरेस्ट का पूरा माउंटेन रेंज है, उसमें सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट है, ऐसी कंचनजंगा का रेंज है। ऐसी काबरू एक पूरा का पूरा माउंटेन रेंज है जो कि हिमालयाज में है। युक्सम से जब हम लोग पेलिंग जा रहे हैं तो एक स्पेशल तरीके का प्लांट जो हमारे ध्यान को अट्रैक्ट कर रहा है वो वाइट फ्लावर्स और बीच में येलो है, और बड़े बड़े प्लांट्स हैं, और पूरी तरीके से ये फूलों से कवर्ड, और बहुत सुंदर सुगंध वाला ये फ्लावर पूरे रास्ते के किनारे खिला हुआ है। और सारे प्लांट्स तो हैं ही, लेकिन इसकी वैरायटी यहाँ पर ज़्यादा देखने को आ रही है। अभी हम लोग हैं कंचनजंगा जलप्रपात के सामने, जो कि माना जाता है कि ये कंचनजंगा जो कि सबसे बड़ा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, उसके ग्लेशियर से होकर ये पानी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है। इतना भव्य वाटरफॉल है और पूरे सिक्किम का जाना माना वाटरफॉल है। युक्सम से मात्र 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और यहाँ से पेलिंग भी लगभग 24 किलोमीटर है। तो जब भी हम युक्सम और पेलिंग की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में ये हम लोग को मनमोहक वाटरफॉल दिखता है। जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमें थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था इसकी भव्यता को देखकर, लेकिन 5 मिनट रहने के बाद एट होम महसूस होने लगता है। प्रकृति का इतना बड़ा फोर्स है आपके सामने, इतनी बड़ी ऊंचाई से गिर रहा है। इस तरीके का वाटरफॉल बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। बड़ा सा ब्रिज है, हम वाटरफॉल के पास नहीं जा सकते हैं, और पूरे घने जंगल है चारों तरफ, कुछ भी नहीं है, नॉट अ सिंगल टी स्टॉल इज हियर। तो प्रकृति की गोद में और कंचनजंगा नेशनल पार्क के पास सुंदर सा वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है। अभी तक जितना हम लोगों ने वाटरफॉल देखा उसमें ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है। और ये आगे जाकर रंगीत रिवर में मिलती है, और रंगीत आगे चल के तिस्ता नदी में मिल जाती है। तो तिस्ता की ट्रिब्यूटरी रंगीत, और रंगीत के सोर्सेज है कंचनजंगा ग्लेशियर से पिघल कर आते हुए ये पानी जो एकदम नदी के जैसे खुद लगते हैं। आगे चलकर इस पे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बहुत सारा वर्क कर रहा है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाया जाता है। पहाड़ी सोर्स ऑफ वाटर का ये सबसे बड़ा फायदा है हम, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी होती है। जब फॉल नीचे गिरता है तो उसको हम लोग उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बहुत आसानी से। कंचनजंगा वाटरफॉल से 1 किलोमीटर दूर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग को एक और वाटरफॉल देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हैं कैसे ये हाइट से गिर रहा है एंड हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। कंचनजंगा वाटरफॉल से जस्ट कुछ दूरी आगे जाने पर जब उसकी पहाड़ी खत्म होती है तो एक दूसरा सुंदर सा छोटा सा वाटरफॉल है। कंचनजंगा के पास कुछ भी टी स्टॉल वगैरह भी नहीं था, बस इस वाटरफॉल के पास बहुत छोटी छोटी बहुत सारे स्टॉल है
तो अभी सुबह का समय भूख लगी थी हमें, तो हम लोग सोच रहे हैं कि मोमोज जो कि लोकल यहाँ पे है, तो एक 50 रुपीज़ का मोमोज लेते हैं, उसमें 8 होगा, कुछ देर तक तो हम लोग जा सकते हैं उससे। टेस्ट कैसा है? अमेजिंग। बढ़िया। हम लोग खेचुपुरी लेक में आ चुके हैं, जो वन ऑफ द क्लीनेस्ट लेक है यहाँ का, और ऐसा कहा जाता है कि ये तारा जो बुद्धिज्म की एक गॉडेस है, उनकी पदचिन्ह की वो तरह है। खेचुपालरी लेक में, जो सिक्किम का वन ऑफ द क्लीनेस्ट लेक है। कहा जाता है कि ये 3500 साल पहले बना था, वो भी ग्लेशियर एक्टिविटीज़ की वजह से। यहाँ पे एक हैंगिंग ग्लेशियर था, जिसके मेल्टिंग की वजह से ये पूरा का पूरा डिप्रेशन बना और पूरा का पूरा पानी इसमें आ गया। और फिर इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी बहुत है। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिज़्म की जो तारा देवी है, उनके पदचिन्ह के आकार का ये लेक है, तो उनका पदचिन्ह रिप्रेजेंट करता है। हिंदुइज्म में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने इस लेक के किनारे मेडिटेट किया था। है ही ये इतना सुंदर, चारों ओर से इतनी सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ, ग्रीन लश, सामने हमारे रोडोडेंड्रॉन, और ना जाने कितनी बायोडाइवर्सिटी को समेटे ये सुंदर सा लेक। कहा जाता है कि ये अगर इस पे एक भी पत्ता गिरता है तो वो ज़्यादा देर ठहर नहीं पाता है। यहाँ पे जो वेटलैंड्स हैं, इसमें जो बर्ड्स रहती हैं, उसको तुरंत क्लीन कर देती हैं। तो इस तरीके से ये बहुत साफ़ होता है। और यहाँ की लोकल लोगों की मान्यता है कि आप जो भी, ये विश फुलफिलिंग लेक है, आप जो भी विश इससे मांगोगे ये फुलफिल कर देता है। नेचर में वैसे भी आपका हर विश फुलफिल हो जाता है, क्योंकि आप ही खुद नेचर की पार्ट हो, और उसमें एक होकर आपको कंप्लीट महसूस होता है। इससे बड़ा विश और क्या हो सकता है कि हम सब अपने आप को इस नेचर का एक इनसेपरेबल पार्ट मान सके। वेरी ब्यूटीफुल। के अंदर हम लोग लेक देख लिए और अब रिटर्न हो रहे हैं। ये लेक ऐसा नहीं है कि आप बहुत नजदीक से देख सकते हो, बहुत सारा वेटलैंड एरिया है और काफी डिस्टेंस बना के रखा है। चारों तरफ से मिट्टी है, जो कि वेटलैंड है, और बीच में थोड़ा पानी है, और वो पानी एकदम क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है। जस्ट सोचो कि 3500 साल पहले ये एरिया कैसा होगा। ग्लेशियर होगा यहाँ पे। ग्लेशियर का मतलब एक भी प्लांट्स वगैरह नहीं होंगे, हैंगिंग यहाँ। हाँ, यहाँ पर बर्फ का मात्रा ज्यादा होगा, ग्लेशियर होगा। और मुझे तो लग रहा है 3500 साल पहले की बात है ये, बिकॉज 3500 साल पहले तो बहुत नजदीक का है। इतना पहले ग्लेशियर यहाँ पे होना थोड़ा अनबिलीवेबल है। हाँ, ये है कि लश ग्रीन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप भले ही आपको लेक दिखे या ना दिखे, आपके लंग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, जो कि फिर कहीं नहीं मिलेगा। ये ऑक्सीजन, ये ग्रीनरी, ये पीस आपको मॉल में नहीं मिलेगा। कितना सुंदर है। हाँ, मॉल से तो कई हजार गुना ज्यादा बेहतर होती हैं कोई भी प्राकृतिक प्लेसेस। तो ये ऑक्सीजन आपको मॉल में नहीं मिलेगा। तो उसको एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है, और मॉल इज एक्सप्रेशन ऑफ नेसेसिटी। वो हमारी आवश्यकता है और ये हमारा प्यार है। यहाँ पे कई सारे पेड़ हैं, और उस पेड़ के एक जड़ के पास का ये दृश्य है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पीपल का एक छोटा सा प्लांट है, और भी बहुत तरीके के प्लांट्स इसके जड़ के पास
आ गए हैं बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन एंड बिकॉज ऑफ वेटनेस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांट। ऐसे पेड़ बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं जिनके रूट्स जो है वो एरियल हैं। एरियल का मतलब ये है कि जो एक पेड़ पे लटके हुए हैं उस पेड़ से डायरेक्ट न्यूट्रिशन ये हवा में ले रहे हैं, मतलब ये अपने रूट्स को जमीन के अंदर तक नहीं लेके जा रहे हैं, जबकि लटक लटक के एक ही पेड़ के दूसरे तने से अंदर उसका रूट्स बनाकर और वो अपना खाना तैयार कर ले रहे हैं। वेरी अमेजिंग, लाइक वेरी ब्यूटीफुल, मिस्टीरियस। योक्सम से पेलिंग की तरफ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और डेस्टिनेशन तो खूबसूरत होता ही है, उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत होता है रास्ता। और रास्ते में हम लोगों को मिल गया एक सुंदर सी नदी। ये नदी का रूप ले चुकी है, बहुत सारे वाटरफॉल इसमें मिले होंगे तब ये नदी बन चुकी है यहाँ पे। और इस जगह को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे काम में लगे हुए हैं, इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से चैनलाइज कर रहा है लोग। वैसे ब्यूटी तो अनपैरेलल है, आप देख सकते हैं सामने कितना खूबसूरत है ये जगह, लेकिन इस जगह को थोड़ा सा मोनेटाइज करेगा लोग कि यहाँ से पैसा भी आए, यहाँ आए तो टूरिस्ट लोग रुके भी और कुछ स्पेंड भी करें। नीचे कुछ टूरिस्ट गए हुए हैं। पेलिंग हम लोग पहुंच गए। वी हैव स्टार्टेड आवर सैलड्स। लंच हमारा आ रहा है ऑन द वे। हमारा खाना आ चुका है पेलिंग में। ये एक बाल्टी हमारे पास दाल आया हुआ है, एक कढ़ाई पूरा का पूरा सब्जी आया हुआ है एंड फुल बाउल ऑफ राइस। नाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय इट। जब आप पेलिंग से उतरे के रास्ते में बढ़ते हैं तो आपको एक सस्पेंशन ब्रिज दिखता है। ये एशिया का सेकंड हाईएस्ट ब्रिज है, इतना हाइट पे और इतना सस्पेंशन पे, 100 फीट हाइट पे है। हेलो, होम स्टे है इधर। इस गांव में कोई है ही नहीं, किससे पूछा जाए। दो गाय को छोड़ के यार कोई दूर दूर तक सब लोग पता नहीं कहाँ है इस गांव के। वाओ यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। लेकिन लोग कहाँ हैं इस गांव में? होम स्टे है। हेलो, हम होम स्टे जा रहे हैं कि ट्रैकिंग कर रहे हैं? तो अभी अभिषेक ऊपर गए हुए हैं होम स्टे देखने के लिए और यहाँ से वो कम्प्लीटली विजिबल नहीं है। लगभग 500 मीटर ऊपर चढ़कर हम लोग आए हैं और अभी और पता नहीं कितना ऊपर है होम स्टे। तो अभी तो आ रहे हैं, ही इज़ कमिंग नाउ। यू कैन सी द रोड्स दैट वी हैव टू टेक फॉर आवर होम स्टे इन उत्तरे। और ये पूरा का पूरा झुरमुट से अंदर से निकल कर आए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ता है। पक्का सड़क, क्या सड़क के नाम पे कुछ भी नहीं है, बस पत्थर है।
ऊपर जाना है हम लोग को इसी रास्ते के थ्रू, और असीम शांति में हम लोग आ गए हैं। युक्सम के बाद एक शांत 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 जगह। हाउ वाज इट अभी? इट इज़ गुड, कंसिडरेबल, रहने लायक है। खाना वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह? हाँ, ब्रेकफास्ट खाना इंक्लूडेड 2400 रुपया। ओह, इट इज़ लिटिल कॉस्टली ना? हाँ, बट वी हैव टू। ओके, सो वी हैव डिसाइडेड टू टेक दैट होम स्टे जो अभिषेक ऊपर देखने के लिए गए हुए थे, क्योंकि रहना तो हमें जंगलों में ही था, बट इतना ऊपर जाके ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा ये नहीं सोचा था। 1 किलोमीटर ऊपर का ट्रैकिंग है, एंड बारिश अगर हो गई सुबह में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उतरना। लेकिन हम लोग ये चीज़ रिस्क पे ले रहे हैं, क्योंकि कल सुबह 9 बजे से बारिश दिखा रहा है और हम लोग सुबह 8 बजे तक उतर जाएंगे। तो वेदर प्रेडिक्शन पे इतना विश्वास तो नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, हम लोग अपना सामान जो है वो नीचे ही रख दिए हैं, बस कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें से उठा कर और हम लोग लेके जा रहे हैं, जो हमें रात को नींद लग सकती है और सुबह में अभी तो इसके 3 गुना 4 गुना चढ़ना है। यस, सो हियर वी आर ऑन आवर एडवेंचरस ट्रैक। ये सिंगालीला के इधर है। कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ से चलते हैं ना। इतने सुंदर एनवायरनमेंट में इतना सुंदर वेलकम। नमस्ते, थैंक यू। वाह, जगह यहाँ पे हाँ। भले ही ये जंगल में है, बट बहुत अच्छा है। बहुत हमें तो सुंदर है। यही चाहिए था ना, बस रास्ता थोड़ा क्या दिक्कत नाम किया है। होमस्टे का? हिल गार्डन होम स्टे। हिल गार्डन होम स्टे। आप अगर जब भी इधर आए उत्तरे की तरफ, तो आपको अगर प्योर माउंटेन महसूस करना है तो हिल गार्डन होम स्टे आए। और ये भाई बहुत का प्यारा है, ये बहुत ही सुंदर आपकी प्रॉपर्टी है। आप जैसे ही ऊपर आते हो थकावट भूल जाते हो, जिस थकावट से आप ऊपर चढ़कर आए थे। बिल्कुल। हमारा किचन है, एंड देयर इट इज़, द रूम इज़ वेटिंग फॉर अस। यस, अभी हम लोग जस्ट अपने होम स्टे फाइनली पहुंच गए। हमारे होम स्टे से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। ये है हमारा रूम। वी आर एंटरिंग आवर रूम। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, वेरी क्लीन। ओके, डिनर हमारा रेडी हो गया और डिनर में बहुत कुछ है जो कि हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। दाल, चावल, सब्जी और भी बहुत सारा चीज़ है। सो व्हाट डू यू वांट टू से? this seems very beautiful in Delicious. the secluded town, in the secluded home. We are Yeah. having so great food. It seems delicious. हाँ।